शापित घर पार्ट 9। एडवर्ड जल्दी से उस कमरे की तरफ पहुंच गया जहां से बेसमेंट का रास्ता जाता था और उसे अच्छे से बंद कर दिया और एक क्रॉस उस कमरे के दरवाजे पर लगा दिया और फिर वापस आ गया। ये कौन था? रॉबिन ने पूछा। सब बताऊंगा लेकिन अभी मुझे जाना होगा, एडवर्ड ने कहा। लिसा, अगर मैं कल शाम तक वापस नहीं आया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, सतर्क रहना, एडवर्ड ने लिसा से कहा और फिर वहाँ से तेजी से निकल गया। एडवर्ड की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। एडवर्ड ने उसकी डिग्गी खोली और फिर उसमें रखे सामान में कुछ देखने लगा। मैंने जो सोचा था वही हुआ, वो मूर्ति यहाँ नहीं है, मैं इतना लापरवाह कैसे होता हूँ, एडवर्ड ने परेशान होकर कहा और फिर कुछ सोचकर गाड़ी में बैठकर सामने दिख रही एक छोटी पहाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह होते होते एडवर्ड उस पहाड़ी के पास पहुँच गया। वहाँ एक पुराने घर का खंडहर था। एडवर्ड ने उस घर के पास ही अपनी गाड़ी रोक दिया और गाड़ी से उतरकर उस खंडहर के अंदर घुस गया। उस खंडहर में बहुत ज्यादा अंधेरा था। एडवर्ड टॉर्च की रोशनी से उसके अंदर देखने लगा, तभी उसे ऐसा लगा कि उसके सामने से कोई दौड़ कर गया हो। एडवर्ड उसके पीछे पीछे उसी तरफ हो लिया। उसके सामने एक कमरा था। एडवर्ड ने उसका दरवाजा खोलना चाहा तो वो दरवाजा जंग की वजह से खुल नहीं पा रहा था। एडवर्ड ने अपना पूरा जोर लगाकर उस दरवाजे को खोला और जब वो उसके अंदर आया तो वहाँ बहुत सारी आदमकद मूर्तियाँ लगी हुई थी। जब आदमकद मूर्तियाँ लगी हुई थी, एडवर्ड ने खुद से कहा, अब ये क्या है? और फिर एक मूर्ति के पास आकर उसे देखने लगा, तभी उस मूर्ति की गर्दन कट की आवाज से नीचे लटक गई। एडवर्ड ये देखकर घबरा कर पीछे हट गया। उसने अपना लॉकेट अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। एक एक करके उन सभी मूर्तियों की गर्दन टूटकर नीचे गिर गई, लेकिन उनमें से एक मूर्ति अभी भी ऐसी खड़ी थी। एडवर्ड ने धीरे धीरे उस मूर्ति की तरफ बढ़ने लगा और वो जैसे उसके पास गया, वो मूर्ति एक झटके के साथ टूटकर फर्श पर बिखर गई। तभी उस कमरे का दरवाजा एक झटके के साथ बंद हो गया। एडवर्ड भागकर उस दरवाजे पर पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश की तो देखा कि वो दरवाजा कसकर बंद था। तभी एडवर्ड को अपने पीछे से आहट से सुनाई दी। एडवर्ड ने पलट कर देखा तो उन मूर्तियों की जगह सिर पे सिर तक सफेद चादर ओढ़े बहुत सारे लोग खड़े थे। एडवर्ड ये सब देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। उसने अपना लॉकेट देखा तो उसके हाथों में वो लॉकेट नहीं था। वो सभी धीरे धीरे एडवर्ड की तरफ बढ़ने लगे। एडवर्ड फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा। कोई है, मेरी मदद करो, एडवर्ड ने चिल्ला कर कहा, लेकिन उसकी वहाँ कोई भी सुनने वाला नहीं था। रॉबिन और बाकी सब लोग वही हाल कमरे में बैठे हुए थे। रॉबिन ने अपना मोबाइल देखा तो उसमें नेटवर्क गायब थे। तो यहाँ पर नेटवर्क भी जा चुका है, रॉबिन ने झुंझुझाते हुए कहा। तभी बाहर बादलों के गरजने की बहुत तेज आवाज आई। लिसा ने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो बहुत गहरे काले बादल दिखाई पड़ रहे तक लगता है कि तूफान आने वाला है। लिसा ने वापस खिड़की बंद करते हुए कहा। लिसा का अंदाजा सही निकला। थोड़ी ही देर में उस घर की सारी खिड़की दरवाजे तेजी से बजने लगे। तूफान बहुत तेज से था। एनी और जेन दोनों लीना से लगकर बैठे हुए थे। लाइट भी चली गई और वहाँ अंधेरा छा गया। मॉम एनी घबरा गई थी। लिसा ने टर्च जला ली थी और वो रोशनी करने के लिए माचिस और मोमबत्ती देखने लगी। रुको, मैं इन्वर्टर ऑन करता हूँ, रॉबिन ने कहा और पास के ही कमरे में जाकर इन्वर्टर ऑन कर दिया। इन्वर्टर ऑन करते ही सब तरफ रोशनी हो गई। रॉबिन इन्वर्टर ऑन करके पलटा ही था कि धीरे धीरे करके लाइट फिर से बंद हो गई। अब इस इन्वर्टर से क्या हो गया? रॉबिन ने झुनझुनाते हुए कहा और फिर से इन्वर्टर को ऑन करने लगा। इस बार रोशनी हो जाने के कुछ देर बाद रॉबिन वहीं खड़ा रहा और फिर वापस मुड़कर हॉल में आ गया। वो तूफान अभी भी बाहर चल रहा था। एनी बेटा, अब घबराने की बात नहीं है, देखो रोशनी हो चुकी है। रॉबिन ने एनी की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसके पीछे वाली खिड़की एक तेज आवाज करते हुए खुल गई। रॉबिन उस खिड़की को बंद करने के लिए बढ़ा और खिड़की को बंद करने लगा। तभी उसके सामने एक औरत अचानक से फंदे से लटकी हुई सामने आ गई। रॉबिन उसे देखकर घबरा कर पीछे हट गया। उसके सामने उस औरत का फंदा टूट गया और वो लड़की वो खिड़की पर आ गिरी। उसके गिरते ही साथ ही सारे लाइट फिर से बुझ गया और वहाँ अंधेरा छा गया। जल्दी जल्दी से लाइट जला। रॉबिन ने वापस पीछे आते हुए कहा। वो भागकर खिड़की से दूर हो जाना चाहता था कि इतने में उसका पैर लड़खड़ाया और वो फर्श पर गिर गया। रॉबिन जैसे तैसे उठा और उसने उठकर देखा तो वो एक कब्रिस्तान में खड़ा था। रॉबिन ने घबराते हुए कहा, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? रॉबिन ने दूर दूर तक जहाँ भी देखा वहाँ सब तरफ कब्रें ही कब्र थी। तभी उसके कान में किसी औरत की रोने की आवाज आने लगी। रॉबिन ने इधर उधर देखा लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो रोने की आवाज फिर से सुनाई दी और रॉबिन ने अपने पास देखा तो उसके पास ही एक औरत बैठकर रो रही थी। उसने अपना चेहरा एक जाली से ढक रखा था। रॉबिन ने उसे देखकर घबरा कर पीछे हट गई। वह औरत रोती रही और फिर अचानक चुप हो गई। कौन हो तुम? रॉबिन ने हिम्मत करके पूछा। उस औरत ने रॉबिन की तरफ गर्दन घुमाई। तुम मरोगे, जरूर मरोगे, उस औरत ने रॉबिन से कहा और फिर जल्दी से उठकर पास वाले पेड़ पर चढ़ गई और थोड़ी देर में वो औरत फंदे से लटकी हुई थी। रॉबिन उसे देखकर चीखने लगा और उसने साथ ही अपने आंखों बंद कर ली। थोड़ी देर में जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो उसी इन्वर्टर कमरे वाले में खड़ा था। उसका सारा बदन पसीने से भींगा हुआ था। मैं क्या सपना देख रहा था? रॉबिन ने खुद से कहा और फिर अंदर चला गया। अंदर आकर वो सोफे पर बैठ गया। उसके बारे में ही सोचने लगा। तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी जिन पर मिट्टी लगी थी। मिट्टी ऐसा तो तभी हो सकता है जब मैं ये कहकर रॉबिन सोच में पड़ गया। दोस्तों, रॉबिन के परिवार को आखिरकार वो आत्मा क्यों परेशान कर रही है, क्यों छोड़ना नहीं चाहती? क्या दोस्तों एडवर्ड
उसके फैमिली को बचा पाएंगे और मुक्ति से आजाद दिला पाएंगे। आगे क्या होगा दोस्तों जानने के लिए अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लें और कमेंट में पार्ट 10 लिखें। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 10 में।